भगत लोगों की बात है ये, तो उसकी भी लालसाएं बढ़ती चली जाती है, क्योंकि जैसे लोगों के बीच बैठता है उसको भी वैसी लालसा और उसकी तमन्नाएं, उसकी इच्छाएं, उसकी तृष्णा उतनी बढ़ती चली जाएगी। आप सभी को राधा स्वामी। देखिए, जो आज का सत्संग का विषय है उसमें महाराज जी ने बताया कि संत सतगुरु को शरणाई करने वाला जीव सदा आनंद में रहता है। जिस जीव के सर पर संत सतगुरु का हाथ होता है उसका लेखा भी कोई नहीं बिगाड़ सकता, उसका सभी लेखा नहीं बढ़ जाता है, उसका काल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। संत सतगुरु हमेशा अपने भक्तों की रक्षा करते हैं, उन पर कृपा बनाए रखते हैं। और साथ ही महाराज जी ने बहुत प्यारी प्यारी बातें सत्संग में बताई है, जो बातें हमारे दैनिक जीवन के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभकारी साबित होती है। तो चलिए आपका कीमती समय लेते हुए सत्संग को शुरू करते हैं। कृपया महाराज जी के इस प्यार भरे सत्संग को पूरा सुनकर और उनकी बातों को अपने जीवन में उतार कर अपने जीवन को धन्य अवश्य बनाइए। राधा। इसलिए भक्ति सबसे उत्तम, और इस जीव के कल्याण के लिए, नहीं तो इसे 84 के चक्कर में ये जीव बेचारा भटकता है, दुख भोगता है, कहीं कैसी योनि कहीं कैसी योनि, और उन दुख सुखों को जिस प्रकार से एक पानी में डूबने वाला जीव कभी ऊपर जाता है, कभी नीचे गिरता है, कभी डुबकी लगाता है, तो उसको हाँफते हुए देखो। जीव की यही हालत है इस 84 के खेल में। कभी किसी नीची योनि में कष्ट उठाता है, कभी ऊंची में चला जाता है, कभी इसको इधर थपेड़े लगते हैं, कभी उधर लगते हैं, लेकिन इस काल जाल से नहीं निकल पाता। संतों की जब मेहर होती है, कृपा होती है, तो वो इस भव सागर से, इस संसार रूपी कुंड से जो इन जीवों को तड़फाता है, दुख देता है, बाहर निकल सकता है। कहने का मतलब उसी राधा स्वामी नाम की कबीर साहब ने धर्मदास को शिक्षा दी। बातें तो और बहुत बताई, लेकिन आखिर में एक ही कही कि इस नाम को तू अगर जप लेगा तो कल्याण हो जाएगा। इसी प्रकार से दादू साहब ने कही कि राधा स्वामी नाम ही जीव का कल्याणकारी है, क्योंकि जब तक ये रूह स्वामी से नहीं मिलती है तब तक ये इस काल देश में भटकती रहती है। और उन्होंने कहा कि स्वामी तो सतलोक है, राधा त्रिलोक की मां, दादू दोनों एक मिला ले, जन्म मरण मिट जा। दादू साहब कहते हैं स्वामी तो सतलोक है, सतलोक वो चौथा लोक है जो काल और माया के मंडलों से ऊपर है, जिसमें काल और माया की पेश नहीं चलती। वो संतों का देश जो 3 पदों से ऊपर उठ के, काया से उठ के, मन के से उठ के और सुध से ऊपर उठ के, तीनों इनसे ऊपर उठने के बाद तीनों पदों से जो तो चौथा पद आता है, वहां पर वो विराजते हैं, वहां कहते हैं वहां स्वामी हैं। और राधा त्रिलोकी में है, वो 3 लोक में, 3 गुणों में, इस काल देश में, जन्म मरण में है। कहते हैं इन दोनों को अगर मिला ले तो इस जन्म मरण का किस्सा खत्म हो जाता है। और कबीर साहब ने उसको इस तरह से कह दी, कबीर धारा अगम की, सतगुरु दी बता, ताहि उलट सुमरण कर स्वामी संग मिला। कबीर साहब ने धर्मदास को कही, धारा को उल्टोगे, कबीर धारा अगम की, के अगम से जो धारा आई थी, जो सिंध से बिछड़ के बूंद आई थी, उस बूंद को उल्ट के वापस सिंध में मिला दो। और इसी को अपने महर्षि जी ने एक शब्द में लिखा है, वो कहते हैं कि बूंद में सिंध, सिंध में बूंदे, बूंद सिंध दो एक हुए, बूंद सिंध का झगड़ा मन में उनके लिए अनेक हुए। ये बूंद उसी सिंध की एक बिछड़ी हुई बूंद है, और ये बूंद और उस सिंध को अगर दोनों को मिला दोगे तो ये जो तेर मेर का, ये जीव और परमात्मा का सुरत और शब्द का जो हम अलग अलग से बखान करते हैं, वो सारा दूर हो जाता है, वो एकम एक हो जाते हैं। तो कहते हैं जिनके मन में वो दो ही सोचते हैं उनके लिए दो होगा, लेकिन बूंद जब जाके सागर में मिल जाती है तो उसका वजूद नहीं रहता, वो शब्द से बिछड़ी हुई उसकी एक अंश थी, उसी में मिलके वो एक ही हो गई। तो उन्होंने कहा कि बूंद में सिंध, सिंध में बूंदे, बूंद सिंध दो एक हुए, बूंद सिंध का झगड़ा मन में उनके लिए अनेक हुए। और आगे कह दिया कि राधा स्वामी सतगुरु आए, भेद दिया पूरा पूरा, जो कोई भेदभाव को मेटता सतगुरु का सेवक पूरा। जो भेदभाव को मेट देता है, भेदभाव को कैसे मेटोगे? सूरत और शब्द नाम की कमाई करके, उनको मिलाने के लिए वो काम, भेद जब मेटना है, भेद बीच में है, स्वामी अलग है और राधा अलग है। राधा को स्वामी से मिलाने के लिए जो बीच में झमेले पड़े हुए, उन झमेलों को खत्म करने के लिए कहते हैं कि उनको जब बीच से निकाल दोगे, इस जीव को पाक पवित्र और साफ बना दोगे, इस संसार के विषय विकारों से दूर कर दोगे,
हमें हर प्रकार से उनसे घिरे हुए हैं। तो कहने का मतलब ये था, उन्हीं हजूर महाराज जी ने ये नाम प्रकट किया था और स्वामी जी महाराज ने उस पर मोहर लगाई थी कि हाँ ये प्रकट इसने जरूर किया है, लेकिन मेरा आशीर्वाद है कि इसको चलने देना। और इसीलिए अब बल्कि जो उन्होंने कही थी उसको कोई याद नहीं करता। राधा स्वामी नाम के नाम से ही आज दुनिया में डंका बज रहा है, राधा स्वामी नाम का इसलिए बज रहा है क्योंकि एक सच्चे गुरुमुख ने प्रकट किया था। और गुरुमुख जो होता है वो गुरु की आज्ञा लेके, गुरु के हुक्म और गुरु की मौज को परख के जो काम करता है वही। लेकिन कई बार प्यार में जब ओतपोत होता है तो गुरु की यूं नहीं कि वो अपने मान बढ़ाई के लिए, अपनी इज्जत के लिए, अपने सम्मान के लिए या अपनी बात को ऊंचा करने के लिए कभी भी गुरु की बात को, गुरु की मौज को उल्टता नहीं है। लेकिन हजूर महाराज जी से भी ऐसा हुआ। प्यार को इसीलिए कहते हैं कि प्यार अंधा होता है, लेकिन प्यार में कोई नेम टेम भी नहीं होता। प्यार का नेम नहीं कोई दुनिया में, प्यार का टेम नहीं, प्यार का जात नहीं। प्यार तो एक ऐसी चीज है जिसमें कोई चीज उसके, कोई बाधा उसके रास्ते में नहीं है। नींद ने देखे टूटी खाट, भूख ने देखे बुरा बात और प्रेम ने देखे जात को जात। ये तीन चीजें देखती नहीं है कुछ भी। हजूर महाराज जी का वो प्यार था स्वामी जी महाराज से। उन्होंने हुक्म दिया कि मेरे पास कोई नहीं आएगा इतने दिन तक। काफी दिन तक स्वामी जी महाराज ध्यान में रहते थे, अपने कमरे में बंद रहते थे, दर्शन तक नहीं देते थे। लेकिन क्योंकि वो सच्चे गुरुमुख थे और उनका जीवन, उनकी सांसें अपने गुरु से उसी तरह जुड़ी हुई थी जिस प्रकार से हमारे दिल से सांस निकलती है, चलती है। सांस चलती है तो जीवन चलता है, सांस रुक जाए तो जीवन रुक जाए। वो सच्चे गुरुमुख थे, उनको दर्शन नहीं होते थे तो वो कहते थे तो मेरा तो जीवन ही रुक जाता है, मैं जिंदा नहीं रहता उस टाइम पे जब आपके दर्शन नहीं होते। लेकिन उन्होंने एक बार पाबंदी लगाई और उन्होंने कह दिया कि कोई इतने दिन तक मेरे दर्शन भी नहीं करेगा। लेकिन जो सच्चे गुरुमुख थे, जिनको लगन सच्ची होती है, वो दर्शन करने के बिना कैसे रह सकते। हम भूख के बिना नहीं रह सकते, हम प्यासे नहीं रह सकते, हमें कोई भी जरूरत की चीज हम छोड़ना नहीं चाहते। इसी प्रकार से जो सच्चा प्यार करने वाला है उसको भी दर्शन की अभिलाषा इसी प्रकार से निर्बाध्य होती है कि वो उसके बिना नहीं रह सकता। उन्होंने क्या किया कि एक दिन दर्शन नहीं हुए तो उन्होंने आहिस्ता सी उनकी खिड़की का पर्दा हटाया और उसमें से जब दर्शन करने लगे और स्वामी जी महाराज ने जब उनको देखा खिड़की में से कि इसने तो हुक्म को तोड़ा है, और उन्होंने अपनी खड़ाऊं उठाई और खड़ाऊं दे के मारी, उस खिड़की में से हजूर महाराज जी के सिर में लगी। सिर में लगने के बाद अगर और कोई आज का जमाना हो तो कौन कहता है, कहेंगे ये कोई गुरु थोड़ा है, जाओ हमें ऐसे गुरु बहुत हैं। क्योंकि गुरुओं की तो कभी नहीं आज के ज़माने में। गुरु ज़्यादा मिलेंगे, शिष्य कम मिलेंगे। गुरु बनना बहुत चाहते हैं लेकिन गुरुओं वाले काम नहीं करना चाहते। गुरु जो काम करता है वो नहीं देखते वो, बल्कि उनको तो अवसर मिल जाए तो गुरु की कमी तो निकालना बहुत चाहते हैं। खुद को चाहे उनको कुछ भी ना आता जाता हो, कुछ भी पता नहीं हो, लेकिन गुरु के बारे में तो काफ़ी तहरीर लिख देंगे, बहुत पन्ने भर देंगे। उनके पास वो करने के लिए बहुत होगा लेकिन करने के लिए कुछ नहीं होगा। गुरुमुखता की मिसाल इसीलिए मैं कहता हूं दूसरी नहीं मिलती। खड़ाऊं सिर में लगता है तो हंसते हैं और हंस के कहने लगे कि एक खड़ाऊं रोजाना मार लिया करो, एक बार दर्शन दिया करो। ये भक्ति है, ये भक्ति है। भक्ति कभी सोचते हो कि तुम 2 नाम 5 नाम 7 नाम या कोई मंत्र लेके एकांत में बैठ के किसी कमरे में और थोड़े बहुत समय के लिए किसी नाम का उच्चारण करके पार हो जाओगे? नहीं। दिल में जब तक मलिनता है, दिल में जब तक विषय भरे पड़े हैं, विकार भरे पड़े हैं, दिल में जब तक निंदा है, भ्रांतियां हैं, दिल में भरम भरे पड़े हैं, तब तक ना नाम है, ना गुरु है, ना मुक्ति है, ना जुक्ति है, ना युक्ति है। अगर सच्चे मन से तुम प्यार करते हो, किसी से भी करो। अरे कोई भी काम बिना प्यार के, बिना तवज्जो के, बिना उसमें मन के लगाए किसी काम में तुम सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। तो भक्ति तो वो वस्तु है जिसमें हमें अपना सर्वस्व लगाना पड़ता है। उसके लिए क्यों कही के तन मन धन लगा दो? तन मन धन को हम तो बहुत बड़ा मानते हैं, लेकिन ये चीजें जो तुच्छ हैं क्या काम आएंगी?
तन है ये खाक मिलेगा, मिट्टी हो जाएगा। इसको विषय विकारों में बर्बाद करते हो, जीवन बर्बाद गया, जवानी बर्बाद गई, जो समय करने का था वो खो दिया हमने। धन दौलत था, विषय विकार, संसार के आनंद उठाने में, खाने पीने में, उड़ने पैरने में, बेकार की चीजों में जो था वो लगा दिया। ना उनसे पुण्य किया, ना दान किया, ना कोई धर्म किया, ना कोई नेक कर्म किया। और जो समय था वो कुसंग में बैठ के हमने बर्बाद कर दिया। नारी संग जो बन गया, धन गया विस्वान, और प्राण गए कुसंग में, तीनों गए नादान। अगर ये तीनों चीज, शराब पीने में तुमने धन को बर्बाद कर दिया, नशे विकार हैं। दूसरे, गंदे विचारों के कारण तुमने अपनी जवानी खो दी, और कुसंग में बैठ के तुमने अपने समय को बर्बाद कर दिया, तीनों चीजों को खो दिया है। ये तीनों चीज अगर नेक कामों में लगाते, शरीर से नेक काम करते, सेवा करते, तप करते, जो बन गया, और दरव गया दे दान, प्राण गए सत्संगत में, तीनों गए मत जान। अगर ये तीनों चीज तुमने अच्छे काम में लगाए, बुराइयों को त्याग दिया, तो समझो कि हमने अपने जीवन को बना लिया। किस चीज के लिए हम ऐसा करते हैं? ये जीवन चंद दिन का है, भई परापत मानस देव हरिया, गोविंद मिलन की ये तिरी बरिया, और काज तेरे किते न काम, कर साध संगत भज केवल नाम। साध संगत करना, केवल नाम भजना ही उद्देश्य मनुष्य मात्र का, मनुष्य जन्म लेने का मुख्य कारण था। कहते हैं कि मनुष्य की देह शरीर मिला हमें, यही अवसर उस प्रभु की प्राप्ति का था। इस जीवन से सबसे नेक काम करने का यही अवसर है। लेकिन हमने क्या किया कि कोड़ियों के भाव जीवन को बर्बाद कर दिया, खो दिया। ऐसे ऐसे महापुरुषों के जीवन से हमें शिक्षा लेनी चाहिए। आज उनके नाम क्यों हमें आज भी याद आते हैं? उनके शुभ काम किए हुए, उनकी शिक्षाएं आज भी उन पर चल के, उनको मान के हम अपने जीवन को सफल कर सकते हैं। इसीलिए संतों ने अपना जीवन समाज के लिए, इन जीवों को कल्याण के रास्ते पे चलाने के लिए, इनको ये समझाने के लिए कि ये मनुष्य का चोला बहुत उत्तम है, इसको कोड़ियों के भाव न बर्बाद करो। ये अवसर जो तुम्हें सुनहरी मिला है, इस एक एक सांस की बड़ी कीमत है। लेकिन इंसान नहीं समझता है। क्यों नहीं समझता? कि इसको सुख ही सुख चाहिए। समझता है जब ठोकर लगती है, दुख आता है। जब दुख आता है तब याद करता है, फिर उसकी संभाल कौन करेगा? क्योंकि वो फिर तो अपने मतलब के लिए याद करता है, उसने अपने परमार्थ के लिए याद नहीं किया, परहित के लिए याद नहीं किया, उसने दूसरे के लोगों की भलाई के लिए अपने जीवन को काम में नहीं लिया। समझता कब है? जब रोगी हो जाता है, दुख होता है और समय बीत जाता है। जब लग जरा रोग नहीं आया, जब लग काल गिरसी नहीं काया, जब लग बिकल बही नहीं बाणी, भजले रे मन सारंग पानी, अब नहीं भजसी भजसी कब भाई, अब अंत न भजिया जाई। ये तेरा अवसर, ये तेरी वार, फिर नहीं पावे ऐसी सार। यही मौका है, फिर ऐसा मौका नहीं मिलना। जब तक जरा रोग दुख नहीं आता है, इंसान नहीं समझता है। रोग दुख और कोई भी कष्ट जब आता है, फिर इंसान इधर उधर देखता है, सहारे ढूंढता है, किसको खोजूं। फिर हम ढूंढते फिरते हैं, लेकिन नहीं मानते। जरूरी नहीं है, शिक्षा जीवन में हमें कदम कदम पर देने वाली बहुत चीजें हैं। और सतगुरु तो साक्षात रूप में प्रकट होके दर्पण की तरह से हमें दिखा देते हैं कि हमें अपने कर्म को किस प्रकार बनाना और किस प्रकार से सुधारना चाहिए। और सबसे सर्वोत्तम कर्म क्या है? प्रभु की भक्ति करना। लेकिन उस प्रभु की भक्ति करने से पहले इंसान को एक अच्छा चरित्रवान बनना पड़ेगा, नेक इंसान बनना पड़ेगा, मानव बनना पड़ेगा। अभी हमने मानवता के गुणों को
नियमों को तोड़ दिया, मर्यादाओं को भुला दिया। इंसान के गुण नहीं है हम में। हम तो पशुओं जैसा बर्ताव करते हैं। इंसान बुद्धिमान है, सोच है, हर प्रकार से ये जानता है। हम समाज में रहते हैं, ये नहीं कि हम किसी को दूर कर दें, नहीं। उन्हीं लोगों के अंदर है कि हमें अच्छा बनना है, बुरों के अंदर है कि भी हमें अपने अच्छाइयां प्रकट करनी है, दिखानी है। कमल के फूल की मिसाल हो सकती है। कमल कीचड़ और पानी में रहता है, लेकिन पानी चाहे कितना भी ऊंचा क्यों न चढ़ जाओ, पानी में वो नहीं डूबता। पानी जितना चाहता है उसके ऊपर चलता रहेगा। इसी प्रकार से हमारे आसपास की संगति, बुराइयां या बुरी संगति है, उनके बीच में रहते हुए भी हम अपने आप को उसी प्रकार से निर्लेप रख सकते हैं। जिस प्रकार से एक चंदन का पेड़ होता है, कितने ही सांप उस पर डंक मारते रहते हैं, लेकिन चंदन अपने मकार नहीं छोड़ता है। संतों ने कही कि दुष्ट लोगों के तो मुंह लग के ज्यादा बात नहीं करनी चाहिए। आदमी अगर बड़े आदमियों के साथ बैठता है, धनवानों के पास बैठता है, राजनीतिज्ञों के पास बैठता है, भगत लोगों की बात है ये, तो उसकी भी लालसाएं बढ़ती चली जाती है। क्योंकि जैसे लोगों के बीच बैठता है, उसको भी वैसी लालसा और उसकी तमन्नाएं, उसकी इच्छाएं, उसकी तृष्णा उतनी बढ़ती चली जाएगी। उनको हम कैसे कंट्रोल करें? महापुरुषों ने कही है कि आदमी अपनी इच्छाओं का जब दमन कर देता है तो उसको सारी चीजें समान और बराबर लगने लगती हैं। और वो जब हम नाम में अपने मन को लगा देते हैं तो मन अपने आप ही उनसे बंध जाता है। मन को हम अगर चाहें कि उसको रोक लेंगे, ऐसे नहीं रोक सकते। गुरु की मर्यादा ही उसको रोक सकती है। लेकिन गुरु के बनने के लिए, इसीलिए मैंने कहा कि हमें बड़ी संयम की जरूरत है, धैर्य की जरूरत है। जब तक हमारे अंदर धैर्य नहीं है, संयम नहीं रखते हैं, मर्यादाओं का पालन नहीं करते, भटक जाएंगे, बार बार भटकेंगे। कभी लोभ में बह जाएंगे, कभी लालच में बह जाएंगे, कभी किसी स्वार्थ में बह जाएंगे। ये दुनियादारी की चीजें इस इंसान को बड़ी जल्दी लुभा लेती हैं। कबीर साहब अगर कबीर तांसो प्रीत करे जाको ठाकुर राम, पंडित राजे भूपति आवे कोने काम। कि उन लोगों से प्रीत करो जिनका ठाकुर राम है, जिन्होंने प्यार, प्रेम, दोस्ती राम से जोड़ रखी है। ये पंडित राजे भूपति तुम्हारे क्या काम आएंगे? ये कोई काम आएंगे क्या? जिन चीजों के लिए वो बड़े माने जाते हैं, वो भी उनको छोड़ के जाएंगे। हमारे पास नहीं है तो चाहे अभी से छोड़ दो, चाहे 2 दिन बाद में छोड़ देना, ये किसी की भी नहीं है। उनमें फंस के तो इंसान बुराइयों की तरफ बढ़ जाता है, लेकिन उनको पहले से ही त्याग देता है तो बुराइयां उससे होती ही नहीं है। इसीलिए संतों ने कही कि सेवा करो, प्रेम करो, जबान से मीठा बोलो, माँ बाप, बूढ़े बुजुर्ग की सेवा करो। जब मन को इन चीज़ों में लगा दोगे, तुम्हारे दिल के अंदर दया होगा, दया होगी, प्रेम होगा, धैर्य आएगा, संतोष रहेगा आपको। आप मेर तेर में नहीं फंसोगे। जो प्रभु की मौज को, हुक्म को, रजा को तब समझोगे कि मालिक ने जो देना है। दुख को भी उसी प्रकार से स्वीकार करना शुरू कर दोगे जिस प्रकार से सुख को स्वीकार करते हो। सत्संग को पूरा सुनने के लिए का बहुत बहुत धन्यवाद। हम आशा करते हैं आपने सत्संग को बड़ा ही ध्यान से सुना होगा। तो जैसे ही प्यारी साध संगत जी महाराज जी ने बताया कि दुनियादारी की वस्तुएं में दुनियादारी मिल जाएगी, लेकिन भ्रमों से निवारण के लिए केवल सतगुरु का हाथ ही काफ़ी है। कर्मों को सुधारने की युक्ति केवल सतगुरु ही बता सकते हैं। उन्होंने बताया कि हमें व्यर्थ के मोह माया में नहीं फंसना, दुनियादारी वस्तुओं में नहीं फंसना, हमें संत सतगुरु का साथ हमेशा करना चाहिए। उनका सर पर हाथ है तो हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, हमारा काल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता और हमारे पाप कर्म बढ़ जाते हैं। तो कृपया महाराज जी की इन बातों को आप अपने जीवन में अवश्य उतारिए और अपने जीवन को धन्य अवश्य बनाइए। और साथ ही अगर आपको सत्संग अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी लिखकर पुण्य भागीदार अवश्य बनिए। मिलते हैं जल्दी एक नए और बहुत ही प्यारे सत्संग के साथ। तब तक के लिए राधा स्वामी।